एक्सरसाइज 20.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमें क्या सॉल्व करना है। एवेलुएट द फॉलोइंग। यहाँ पे पार्ट 1 में जो हमें गिवन है वो क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और फिर उसकी होल पावर 4 है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की पता होनी चाहिए। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, अगर हम तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को ऐड करें तो हमारा आंसर 0 के बराबर आता है। ठीक है, अगर हम तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को ऐड करें आपस में तो हमारा आंसर 0 के बराबर होता है। ये एक प्रॉपर्टी हो गई, या इसको हम एक आइडेंटिटी कहते हैं। देखिए इससे और भी हम ये 3 आइडेंटिटीज़ बना सकते हैं। देखिए 1 प्लस ओमेगा रहने दें हम यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर को दूसरे साइड पे ले जाएं तो ये देखिए माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को यहीं रहने दें, ओमेगा को इक्वल्स टू के दूसरे साइड पे ले जाएं तो ये माइनस ओमेगा हो गया। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को यहाँ पे ही रहने दें, 1 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये -1 हो गया। ठीक है, एक ये जो प्रॉपर्टी है क्यूब रूट से, उससे हमने ये 3 आइडेंटिटीज और बना ली। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट क्या होती है कि अगर तीनों रूट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर जो है 1 के बराबर होता है। अगर हम तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को मल्टीप्लाई करें आपस में तो उसका आंसर 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों की बेस सेम है, दोनों की पावर्स ऐड कर सकते हैं हम। यहाँ ओमेगा की पावर 1 है, यहाँ ओमेगा की पावर 2 है, 1 प्लस 2 ओमेगा की पावर 3 हो जाएगी तो ये इक्वल्स टू 1 हो गया। एक प्रॉपर्टी ये हो गई हमारी, और थर्ड वन प्रॉपर्टी क्या हो गई हमारी, ओमेगा क्यूब जो है वो हमारा 1 के बराबर होता है। आपको ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए, और ये कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं जो हम यहाँ यूज करेंगे। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 4। तो यहाँ पे देखिए हम कौन सी वाली प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यूज कर सकते हैं। सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के बराबर होता है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा होल पावर 4। यहाँ पर माइनस साइन है, होल पावर इवन नंबर में है तो इसका मतलब ओमेगा का साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ओमेगा 4 हो गया। अब देखिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ओमेगा और ओमेगा क्यूब। यहाँ लॉ ऑफ इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं हम, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस 3 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम ओमेगा क्यूब हमारा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 ओमेगा हो जाएगा हमारा आंसर। पार्ट में देखिए हमें क्या करना है, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक राउंड ब्रैकेट में है हमारे पास, और 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक राउंड ब्रैकेट में है। दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पे अरेंज कर दें, ओमेगा स्क्वायर में यहाँ पहले लिख लूँ और माइनस ओमेगा कर दूँ, तो यहाँ पे देखिए हमारा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस ओमेगा के। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस ओमेगा जो है हमारा किसके बराबर होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो हम यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस -2 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे भी देखिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस -2 ओमेगा स्क्वायर। ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 ओमेगा की पावर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ऐड हो जाएंगी, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ओमेगा क्यूब हो जाएगा हमारे पास। ओमेगा क्यूब हमारा किसके बराबर होता है, 1 के। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। पार्ट में देखिए हमें क्या गिवन है, 2 प्लस 5 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 6। यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास तीनों टर्म्स के साथ ओमेगा होता तो हम यहाँ कॉमन ले सकते थे, लेकिन यहाँ हमारे पास तीनों टर्म्स के साथ ओमेगा नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम 2 और 2 एक जगह कर देंगे। ठीक है, 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा, सिर्फ हमने अरेंज किया है इसको, होल पावर 6। इन दोनों टर्म्स में देखिए 2 कॉमन है, 2 हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा होल पावर 6 हो गई। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है हमारा
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो हमारा बराबर होता है माइनस ओमेगा के। तो देखिए हम यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा लिख सकते हैं। माइनस ओमेगा लिख दिया हमने, प्लस 5 ओमेगा एज इट इज़ आ गया, होल पावर 6 हो गई। यहाँ हम 2 को माइनस ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा होल पावर 6। 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव साइन है इसलिए पॉजिटिव साइन आएगा। 3 ओमेगा होल पावर 6। यहाँ पे देखिए हम लॉ ऑफ इंडेक्स यूज़ करेंगे या लॉ ऑफ पावर यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 के साथ अलग पावर 6 हो जाएगी और ओमेगा के साथ अलग पावर 6 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 3 रेज़ टू द पावर 6 जो है हमारा 729 के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए हम ये कर सकते हैं ओमेगा क्यूब होल पावर 2, लॉ ऑफ इंडेक्स यूज़ करेंगे, 3 2 ज़ा 6 हो जाता है ये। तो ओमेगा क्यूब हमारा किसके बराबर होता है, इक्वल्स टू 1। 729 ओमेगा क्यूब की जगह हम यहाँ 1 लिख देंगे, 1 की पावर 2 मीन्स 1 ही होगा ये यहाँ पे, ठीक है। 729 इंटू 1 मीन्स 729 हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में देखिए हमें क्या गिवन है, -1 प्लस अंडर रूट -3 होल पावर 4 प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3 होल पावर 4। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास ओमेगा की वैल्यू क्या फाइंड की थी, ओमेगा इक्वल्स टू -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। इसको इस तरह लिखें हम, या ओमेगा इक्वल्स टू -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 इस तरह लिखें। ये दोनों ओमेगा की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, अगर यहाँ ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा इक्वल्स टू -1 प्लस अंडर रूट -3। यहाँ पे देखिए जो ये एक्सप्रेशन आया है -1 प्लस अंडर रूट -3, ये एक्सप्रेशन है यहाँ पे हमारे पास -1 प्लस अंडर रूट -3। तो इसकी जगह हम 2 ओमेगा लिख सकते हैं, 2 ओमेगा होल पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी हमारे पास, -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। इसको इस तरह लिखें, या ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 इस तरह लिखें। ये दोनों ओमेगा की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 माइनस अंडर रूट -3, ठीक है। यहाँ पे देखिए -1 माइनस अंडर रूट -3 है, यहाँ पे भी -1 माइनस अंडर रूट -3 है। तो इसकी जगह हम 2 ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ हमने लिख दिया 2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 4। अब यहाँ पे देखिए हम लॉ ऑफ इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं, 2 के साथ हम अलग से पावर 4 ले लेंगे, ओमेगा के साथ हम अलग से पावर 4 ले लेंगे, यहाँ पे भी हम 2 के साथ अलग से पावर 4 ले लेंगे, ओमेगा स्क्वायर के साथ अलग पावर 4 ले लेंगे, ठीक है। 2 रेज़ टू द पावर 4 जो है हमारा होता है 16 ओमेगा 4 हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2 4 ज़ा 8। ओमेगा की पावर कितनी हो जाएगी, 8। ये दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स में हमारे पास 16 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब, लॉ ऑफ इंडेक्स बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3 + 1 4 हो जाएगा, एक हो गया हमारा, प्लस देखिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ओमेगा 6 ओमेगा स्क्वायर बेसिस सेम में पावर्स ऐड हो जाएंगी, 6 + 2 8 हो गया, ये इस तरह हो गया, इस तरह लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे हम, 16 एज इट इज़ आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। इसी तरह ओमेगा क्यूब जो है हमारा इक्वल्स टू 1 होता है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 1। यहाँ पे देखिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 3 और फिर 2, 3 2 ज़ा 6 और ये ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा 16 ओमेगा
प्लस ओमेगा क्यूब जो है हमारा 1 के बराबर होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 16 ओमेगा प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 16 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है हमारा बराबर होता है -1 के, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -1। 16 1 ज़ा 16 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन आ गया, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा -16।